जय सच्चिदानंद। चलिए आज विचार करते हैं भक्त प्रहलाद की कथा। कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी, दीति और अदिति। दीति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई, अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई। दीति के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। क्याधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ था। क्याधु पत्नी थी, हिरण्यकशिपु की पत्नी थी। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे वन में चले गए थे तो उस समय देवता लोग ने उद्योग मचाए कि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने की उद्योग किया। उस समय देव दानव आपस में मारपीट करने लगे। आपस में स्त्री पुत्र गुरुजन अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, छिप रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र ने क्याधु को बंदी बना लिए। नारद के जब देखे कि इंद्र ने क्याधु को बंदी बना लिए तो कहीं इंद्र, देवराज इंद्र इसे छोड़ दीजिए। कहीं कि नहीं, इसे नहीं छोड़ेंगे, इसको ले जाएंगे, बंदी बनाएंगे। कहीं कि नहीं, भगवान का ये भक्त है, इसे छोड़ दीजिए। तब इंद्र ने छोड़ दिए। क्याधु को अपने कुटिया में ले गए, नारद कुटिया में ले गए, वहीं रहने लगे। बहुत प्रेम भाव से भक्ति भाव कीर्तन भजन करने लगे। उसी समय एक पुत्र का जन्म हुआ उसी के आश्रम में, उन्हीं के आश्रम में, नारद के आश्रम में पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया प्रहलाद। और उधर हिरण्याकशिपु तपस्या करने के लिए गए थे। ब्रह्मा जी से वरदान पा लिए थे, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए। जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए तो और उत्पात मचने लगा, हिरण्याकशिपु उत्पात करने लगे। और इधर ब्रह्मा जी वरदान देके अपना चले गए। इधर नारद के आश्रम में कुछ दिन लालन पालन हुआ। इसके बाद अपने गुरुकुल में चले गए प्रहलाद जी। गुरुकुल में जब गुरुकुल से लौट आए तो उस समय हिरण्याकशिपु कहीं कि पुत्र तुम क्या शिक्षा लिया है? तो कहीं कि सिर मन नारायण नारायण नारायण, भगवान के विनती करने लगे, स्तुति करने लगे। कहीं कि देखो विष्णु भगवान मेरा दुश्मन है, तुम उनको नहीं लो, मेरा नाम लो, मैं भगवान हूँ। विष्णु भगवान कोई नहीं है, मेरा दुश्मन है। तुम्हारे चचा को मार दिए थे, मेरा भाई को मार दिए थे, गुरु माता को मार दिए थे विष्णु, इसीलिए विष्णु का नाम मत लो, तुम मेरा नाम लो। तभी बात नहीं माने। कहीं कि नहीं, जो भी है कार्यकर्ता वही है, उत्पत्ति करते हैं, विनाश करते हैं, संहार करते हैं, वही करते हैं, उन्हीं का सब दिया हुआ है। विष्णु भगवान की जय हो। लाख उपाय किए लेकिन नहीं माना। पहाड़ से गिरा दिए, कुछ नहीं हुआ। उनको गोद में ले लिए विष्णु भगवान, खौलते कराह में डाल दिए लेकिन कुछ नहीं हुआ। विष्णु भगवान की जय हो। तब कहीं नहीं, होलिका कहीं कि भैया मेरा ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ, हम प्रहलाद को हम मार देंगे, हम जला देंगे, भस्म कर देंगे। कहीं ठीक है बहन, तुम ऐसा ही करो। लकड़ी कांच पूछ के लकड़ी जलावन इकट्ठा करके होलिका प्रहलाद के लेकर बैठ गई। कस के पकड़ ली कि भाग ना पावे प्रहलाद। जब होलिका जब जलने लगी तो चीख चीख के पुकारने लगी, ब्रह्मा जी आपका वरदान झूठा है, ब्रह्मा जी आपका वरदान झूठा है, ब्रह्मा जी आपका वरदान निष्फल है, आप झूठ वरदान दे देते हैं। चीख चीख के रो रही है, चीख चीख के रो रही है। ब्रह्मा जी साक्षात दर्शन दिए। कहीं कि तुमको जब ब्रह्मा जी जब हम वरदान दे रहे थे तुमको याद करो, उस समय बताए कि अग्नि में तुम स्वयं के लिए काम करेगी तो नहीं जलेगी, दूसरे के उपकार के लिए करेगी तो तुम नहीं जलेगी, लेकिन तुम गलत करेगी तो तुम्हारा वरदान निष्फल हो जाएगा। तुम भक्त प्रहलाद को, तुम निर्दोष प्राणी को, निर्दोष बालक को तुम मार रही है, इसीलिए तुम्हारा वरदान निष्फल हो गया। उसी दिन से फागुन शुक्ल पक्ष के दिन, पूर्णिमा के दिन होलिका दहन हो गई थी और उसी से होली मनाया जाता है। हम लोग होली मनाते हैं। जब होलिका भस्म हो गई आग में, तब हिरण्यकशिपु क्रोधित के आग बबूला हो गया। कहीं कि चलो तुमको आज हम खड़क से मार ही देते हैं। अपने आसन से उठ के मारने के लिए तैयार हो। कहेंगे तुम्हारा भगवान कहाँ है, चलो आज बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। तब कहेंगे सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सभी जगह है प्रभु, हमारे प्रभु जितना सभी जगह हैं। हरि व्यापक सर्वश्रमाना, सभी जगह है। वेद व्यास जी लिखे हैं सभी जगह हैं। जब सभी जगह हैं तो तुम दिखाई क्यों नहीं देते हैं? यस्तवया ही मद भाग्यतो मंदो जगदीश्वर कवासो यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यति, तुमको दृश्य दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तब कहीं इस खंभे में है तो खंभा के एक मुक्का मार दिए, एक गदा जब मारे एक मुक्का मार दिए। जब मार दिए तो उस समय
नरसिंह भगवान अवतार ले लिए थे। कहीं इनकी देखिए प्रहलाद को वचन सत्य करने के लिए और ब्रह्मा जी को सत्य वचन करने के लिए तुरंत अवतार लिए, क्योंकि प्रहलाद बोल दिए इस खंभे में हैं, तब वो मार दिए। नरसिंह भगवान अवतार ले लिए। नायो मृगो नापिंद्रो निचित्रम महो किमिंद्र निरिंदम रूपम, न मृग का रूप है न पशु का है न पक्षी, कैसा रूप है भाई, देखने में भयानक रूप, गर्जना करते हुए वहाँ से निकले। हिरण्यकशिपु डर गया, ये कौन सी रूप है भाई, ऐसा रूप तो कभी देखे भी नहीं है। गदा चलाने के लिए मारने लगे तो गदा को रोक लिए और रोक के हाथ में लेके उसको नाखून से फाड़ दिए कि इनके हम रात में नहीं मरूँ न दिन में मरूँ, न अस्त्र से मरूँ न शस्त्र। ब्रह्मा जी से वरदान ले लिए थे कहीं कि नाखून से मारेंगे, उसके नाखून से संध्या बेला था न सुबह न शाम में वरदान ले लिए थे, उसे मार दिए थे। जब मार दिए तब भगवान जो है गर्जना करते हुए लगा कि प्रलय काल हो जाएगा। जब हिरण्यकशिपु को वहीं पर चीड़ दिए, मार दिए, नाखून से मार दिए। जब नाखून से मार दिए तब गर्जना करते हुए अब निकले, लगा कि मानो प्रलय हो जाएगा, इतना गरज रहे थे नरसिंह भगवान। सब देवताओं से शांत नहीं हुए, वहाँ रुद्र भी पहुँचे, तब कहीं कि कब किसके शांत होंगे। तब भगवान भक्त भगवान के अधीन होते हैं, इसीलिए देवता लोग कहीं कि जाइए भक्त जाओ प्रहलाद, तुम ही से शांत होंगे, प्रभु और किसी से शांत नहीं होंगे, क्योंकि भक्त भगवान के अधीन होते हैं। तब जाके सत्व दंडवत प्रणाम किया। नरसिंह भगवान देखें कि भक्त है, प्रहलाद है, उसको गोद में लेकर चाटने लगे। जब चाटने लगे उनको अंतरात्मा शुद्ध हो गया, जितना भी कुछ गंदे विचार भी कुछ था तो उनको सब आत्मा शुद्ध होके परम पवित्र हो गया। इसीलिए भगवान भक्त के अधीन होता है। इसलिए भगवान को भजन कीर्तन रहिए, भजन कीर्तन करने से परमात्मा दर्शन हो जाते हैं।